4 लाख नौकरियां देंगे। कहां से देंगे आप? किस स्तर पर देंगे? रोजगारों के लिए कोई युवाओं के लिए कोई रोजगार का संदेश नहीं है। ऐसा बजट है ना तो केवल महंगाई में कमी आई है, तो ये केवल कटौती का बजट आया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है बजट पेश कर चुकी हैं। इसके चलते सभी अपने अपने जो है क्षेत्रों के विधायकों की, चाहे वो वर्तमान विधायक हो चाहे वो पूर्व विधायक क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अब आपको बता दें कि इसी कड़ी में फिलहाल जो है जोधपुर से पूर्व विधायक मनीषा पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कुछ कह रही है, दिखाते हैं आपको। भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया, जिसमें आपको केवल आंकड़ों का मायाजाल नजर आएगा। राजस्थान की जनता के साथ उसमें धूल झोंकने का काम किया, आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। बजट ऐसा बजट है ना तो केवल महंगाई में कमी आई है, रोजगारों के लिए कोई युवाओं के लिए कोई रोजगार का संदेश नहीं है, बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे वो राहत प्रदान करें। और जोधपुर की हमेशा उपेक्षा की गई है भाजपा सरकार में, और इस बार भी उपेक्षा ही की गई है जोधपुर में। एक केवल आरओबी ब्रिज देने के बाद केवल कुछ भी नहीं दिया गया है। हम किस तरह से कैंसर इंस्टीट्यूट को हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूलें आगे बढ़ेगी, किस तरह हमारा जो चिरंजीवी योजना जो 25 लाख का पैकेज था, आम जनता को जो राहत मिल रही थी उसमें भी कटौती करके 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारी इंदिरा रसोई योजना थी जिसमें हर समय 400 लोग लाभान्वित होते थे, लेकिन आज उसको कटा के 200 कर दिया गया है। युवाएं जो विदेश में जाकर पढ़ते थे उसमें भी कटौती कर दी गई है। तो ये केवल कटौती का बजट आया है, ना कि केवल एक अच्छा बजट है जो राजस्थान को आगे की ओर लेके जाए, अग्रसर करे और विकास की ओर लेके जाए। भाजपा सरकार हमेशा से ही राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं थी उसको बदल बदल कर पेश करती रही हैं और उसको घटाने का काम किया है। ये केवल और केवल लोगों को लुभावने का काम करती है। जो जिस तरीके से चुनाव में ये वादे करते हैं कि पेट्रोल में वेट घटाएंगे, हम इस तरीके की रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, 4 लाख नौकरियां देंगे। कहां से देंगे आप? किस स्तर पर देंगे? कौन सा विभाग होगा? किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। और जो मोदी जी ने जो वादे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, वो भी पूरी नहीं हो पाई, तो राजस्थान सरकार कैसे करेगी? और केंद्र का बजट तक नहीं आया है। केंद्र किस तरीके का बजट पेश करेगी, फिर सरकारें, राज्य सरकारें पेश करती है, उस हिसाब से कितना पैसा राज्य सरकार को मिला है। आज हमेशा की तरह जोधपुर की उपेक्षा के साथ साथ राजस्थान की जनता को ठगा गया है, और राजस्थान की जनता इस साल जो ये बजट पेश हुआ उसमें ठगा सा महसूस करेगी। कई सालों के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में बजट पेश किया गया है केंद्र से। तो देखिए, ये तो बहुत ही अलग तरह की एक विचित्र बात हो गई कि केंद्र सरकार राज्यों को कितना पैसा दे रही है, किस प्रकार की योजनाएं ला रही है राज्यों के लिए, उससे पहले ही राज्य सरकार अपना बजट पेश कर रही है। ये तो बिल्कुल विचित्र बात है। आप देख लिए, सरकार विचित्र है तो किस तरीके से सरकार चलेगी।